ओम शांति। आज बच्चों में बढ़ते तनाव को रोकने के लिए माता पिता इन 5 बातों का हमेशा ध्यान रखें। ये अगर 5 बातें आप अपने बच्चों के साथ हमेशा एक बच्चों के एंगल में देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके बच्चे टेंशन फ्री रहेंगे। पहला, आपको अपने बच्चों की खुशियों का ध्यान रखना है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम बच्चों के ऊपर एक दबाव दे रहे हैं कि आपको पढ़ना है, लेकिन आप बच्चों को अगर खुशियों के एंगल में मोड़ेंगे तो बच्चा जब खुशी के साथ पढ़ेगा तो पढ़ाई में भी उसका मन लगेगा, पढ़ाई उसे तनाव नहीं लगेगी और तनाव से भी दूर हो जाएगा वो। तो पहला स्टेप, आपको माता पिता को जब भी बच्चे के साथ मिलना है, बातचीत करनी है, तो आप उसकी खुशियों का ध्यान ज़रूर रखें। आपके कुछ ऐसे बोल के कारण ये ना हो कि बच्चे की खुशी गायब हो जाए, क्योंकि आज कई बार माता पिता स्ट्रेस के कारण बच्चे को ऐसे ऐसे बोल देते हैं कि बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है कि मेरे माता पिता आखिर चाहते क्या हैं। तो हमें पहले स्टेप में ही बच्चों की अगर आप खुशियों का ध्यान रखेंगे तो आपके बच्चे हमेशा टेंशन से परे रहेंगे, क्योंकि वो जीवन में अगर खुशियां बटोर लेंगे, खुशियों में रहेंगे, तो जब खुशी उसके जीवन में होगी तो ऑटोमेटिकली वो खुशी के साथ पढ़ाई भी करेगा और पढ़ाई मन लगा कर करेगा, और आपका फिर बच्चों के लिए जो आज टेंशन हो रही है, परेशानी हो रही है, वो नहीं होगी। दूसरा स्टेप, बच्चों को किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर कभी ना करें, क्योंकि आज माता पिता की सबसे बड़ी जो गलती हो रही है वो है आज हम सामने वाले बच्चे के साथ अपने बच्चे को कंपेयर करते हैं। फलाना बच्चा इतने नंबर लेकर आया, आप कम क्यों लाए? उस बच्चे के माता पिता देखो कितनी मेहनत करते कमाते हैं और आपको हम सब कुछ देते हैं तो भी आप ऐसे नंबर ला रहे हो। हमेशा याद रखें कि हर एक की बुद्धि एक जैसी नहीं होती, हर एक की पढ़ने की क्षमता एक जैसी नहीं होती। आज आप देखें कि जिस प्रकार एक पिता इतना मेहनती है कि मेहनत से वो अपने परिवार को चला रहा है, लेकिन आज कई बार बच्चा इतना मेहनती नहीं निकलता। कई बार माता पिता इतनी मेहनत करते हैं लेकिन बच्चा उस मेहनत को समझ नहीं पाता। हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें बच्चों को स्ट्रेस नहीं देना है, क्योंकि जब आप बच्चों को अपनी मेहनत का बार बार स्ट्रेस देंगे या किसी दूसरे बच्चे के साथ उन्हें कंपेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बच्चा चिंताओं में पड़ा रहेगा। आज कहीं ना कहीं बच्चे सबसे ज़्यादा चिंताओं में कब आते हैं? जब माता पिता किसी दूसरे बच्चे के साथ अपने बच्चे को कंपेयर करते हैं। आप सोचिए, क्या ये सही है? एक तरफ आपका बच्चा है, एक तरफ दूसरे का बच्चा है, तो आपको अप्रिशिएट किसको करना चाहिए था? आपके बच्चे को या दूसरे बच्चे को? वहाँ पर माता पिता को अपने बच्चों को अप्रिशिएट करना है। बेटा कोई बात नहीं, एक बार अगर असफल हुए तो दूसरी बार सफल हो जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन आज अगर बच्चा एक बार असफल हो गया तो माता पिता इतना उसके ऊपर ब्लेम लगाना शुरू हो जाते हैं, इतने ताने देना शुरू हो जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, हमें देखो लोगों की सुननी पड़ेगी, लोगों के बच्चे आगे निकल गए, आप पीछे रह गए। आप सोचिए कि उस समय बच्चा क्या कर सकता है। तो बच्चा टू मच टेंशन में आ जाता है, तनाव में आ जाता है, और उसके पास बचता है सिर्फ एक रास्ता, मुझे खुद को ख़त्म करना है। या तो वो कई बार डिप्रेशन में इतना चला जाता है कि पढ़ाई सदा काल के लिए छूट जाती है। क्या आप माता पिता चाहते हैं? नहीं। तो इसीलिए हमेशा आप ध्यान रखें कि मुझे अपने बच्चे को किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर नहीं करना है। तो पहला था खुशियाँ, दूसरा किसी के साथ उसे कंपेयर ना करें, तीसरा बच्चे को हमेशा एक अपनेपन का सहारा ज़रूर दें, क्योंकि आज कहीं ना कहीं माता पिता बच्चे को प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। बच्चा भले माता पिता को वो अपने बातों से, अपने बिहेवियर से समझाने की कोशिश करता है कि मम्मी पापा मेरे जीवन में स्ट्रेस आना शुरू हो गया है, आप मुझे बचा लें। लेकिन माता पिता क्या करते हैं? बच्चे को कोई ना कोई दबाव देकर जाते हैं, आपको पढ़ना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। तो उस दबाव के कारण बच्चा आगे अपना मुख खोल ही नहीं पाता, क्योंकि उसे पता है कि मैं अगर मम्मी पापा को कुछ बोलूँगा वो फिर मुझे गलत जवाब दे देंगे, फिर मुझे समझेंगे ही नहीं। और आज कहीं ना कहीं परेशानी के कारण बच्चे गलत संगति में चले जाते हैं, तो वो अपने दोस्तों को बताते हैं अपनी मन की भाषा। कई बार दोस्त भी ऐसे निकलते हैं कि जो मन की भाषा समझ तो लेते हैं लेकिन बच्चे को मिसगाइड कर देते हैं, माता पिता से दूर कर देते हैं।
वो सीधा ही कहना शुरू हो जाते हैं कि नहीं, तेरे माता पिता ऐसे करते होंगे, तू माता पिता से बात ही मत कर, तू माता पिता के साथ बैठ ही मत, तू मम्मी पापा को यहाँ बुला ही मत, हम अकेले यहाँ मस्त हैं। तो क्या हुआ, जब आपने अपने बच्चे को नहीं समझा, बच्चे ने किसी तीसरे मेंबर का सहारा लिया, तो बच्चा आपके सहारे को भूल जाएगा वहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ये तीसरा स्टेप ध्यान रखना है। चौथा रखना है, बच्चे को वातावरण कैसा मिल रहा है। यहाँ पर आप अपने घर के माहौल से देखें कि हम अपने बच्चे को वातावरण कैसा दे रहे हैं। मान लो जब वो बच्चा पढ़ाई के लिए कहीं पे भी जाए, लेकिन उससे पहले उसे मैंने वातावरण कौन सा दिया है, क्योंकि अगर उसे घर का वातावरण हमेशा स्ट्रेस वाला मिला है तो बच्चा आगे भी पढ़ाई स्ट्रेस से ही करेगा। लेकिन अगर उसे परिवार में एक खुशियों वाला माहौल मिला होगा तो बच्चा भी पढ़ाई खुशी के साथ करेगा। लेकिन जब माता पिता बच्चे को पहली बारी बच्चा घर से बाहर कदम रखता है, क्या कहते हैं माता पिता कि अब देखो हम कितने पैसे तेरे ऊपर लगा रहे हैं, तुझे इतने मार्क्स लेकर आने हैं, तुझे पास आउट होना है, अच्छे मार्क्स लाने, अच्छे रैंक्स लाने हैं। और बच्चा उस रैंक के चक्कर में क्या होता है, डिप्रेशन का शिकार। माता पिता जब भी बच्चे से बात करते हैं, पढ़ाई के अलावा कोई बातचीत नहीं, तो बच्चे को भी अंदर होता है माता पिता मेरे से बात करे, एक पारिवारिक सदस्य के रूप में, एक टीचर के रूप में नहीं। लेकिन आज कहीं ना कहीं आप देखें कि आज माता पिता की सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है कि बच्चों के साथ ओनली वो पढ़ाई की बातें कर रहे हैं, उसके अलावा कोई बातें है ही नहीं। हमें यहाँ पर बस ध्यान रखना है कि अगर मुझे अपने बच्चों को एक सही एंगल देना है तो पढ़ाई के अलावा उसके साथ आप अपनी बातें भी शेयर करें, अपनी मेहनत की बातें शेयर करें कि हमने अपने जीवन में क्या क्या स्ट्रगल किया है। तो उसे सुनाए नहीं, आप उसे सुनाना नहीं आपको स्ट्रगल का, उसे बताना है कि बेटा जीवन में बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है तो जाकर हमें मेहनत का फल मिलता है। और लास्ट पांचवा है, बच्चे को आप स्पेस ज़रूर दें, क्योंकि आज कहीं ना कहीं बच्चे को आप प्रॉपर स्पेस नहीं दे रहे तो बच्चा टेंशन में आ रहा है, तनाव में आ रहा है। जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि बच्चा स्पेस लेना चाहता है, वहाँ आप उसे थोड़ा सा स्पेस दें। वहाँ पर उसे बच्चे को आप एक ऐसा पारिवारिक माहौल दें जहाँ पर ओनली खुशियाँ ही खुशियाँ हों, पारिवारिक सदस्यों के चेहरे पर मुस्कान हो, पारिवारिक चेहरे पर ओनली खुशियों का दायरा बना हो। तो जिस दायरे में आकर बच्चा बिल्कुल सेफ हो जाए। जहाँ पर आपको लगा कि बच्चा थोड़ा सा तनाव में जा रहा है, बच्चे को इमीडिएटली आप थोड़ी देर के लिए घर में बुला लें। भले आपको टीचर से बात करनी पड़े, आप करें कि नहीं थोड़ा सा मेरा बेटा, थोड़ा सा या बच्चा बच्ची जो भी हैं वो थोड़ा टेंशन में आ रहे हैं, तो हम चाहते थोड़ा घर पे आ जाएं। या वो नहीं आ सकते तो आप माता पिता बच्चे के पास चले जाएं, ताकि आप अपने बच्चे को एक सही एंगल से समझ पाएँ। तो अगर ये 5 बातों को हमेशा ध्यान रखेंगे तो आपके बच्चे हमेशा तनाव मुक्त रहेंगे और खुशहाल तरीके से वो स्टडी भी करेंगे, और जो आप इच्छाएं रखते हैं वो भी पूरी तभी होंगी। ओम शांति।